में दिन है, हमको लगता है आप लोग क्या ओवैसी का मोर्चा संभाल लिए हैं? मोर्चा संभालने की बात नहीं है। ओवैसी साहब जिस तरीके से गरीबों की और पिछड़ों की आदि समाज की बात करते हैं, ये इनकी अदा है कि हम लोग जो है मर मिटते हैं इनकी अदा पर। ओवैसी साहब जिस तरह पार्लियामेंट में बात उठाते हैं, हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। सिर्फ मुसलमान की ही बात नहीं उठाते हैं, बल्कि ओवैसी साहब जो है वो हमेशा अति पिछड़ा, मुसलमान, कमज़ोर तबक़ात की बात ज़्यादा उठाते हैं। इसलिए कमज़ोर तबक़ात में जो है लोग इतनी समुंदर के साथ जो है आकर के ओवैसी साहब की मोहब्बत को जताए हुए हैं। चलिए, कहाँ से आए आप लोग AIMIM को वोट करेंगे, ठीक है। सरकार महागठबंधन की बनेगी फुल्ली, उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? देखिए सबसे पहली बात ओवैसी साहब ने, अख्तरुल ईमान साहब ने गठबंधन से पहले उन्होंने कहा कि भाई वोट बिखरे नहीं, और आप भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम भी हराना चाहते हैं। हमको कोई तारे या आसमान का तारा या चांद सूरज नहीं चाहिए, हमको 6 सीट चाहिए। लेकिन तेजस्वी साहब को ये लगा कि मुसलमान तो हमको ऐसे ही वोट देता है, इनकी क्या ज़रूरत है, अगर ये आ जाएगा तो फिर हिस्सेदारी मांगने लग जाएगा, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। जिसकी वजह से आज ये भीड़ जो देख रहे हैं 11 तारीख को ज़रूर दिखाएगी और 14 तारीख को यह नतीजा सामने होगा। जो ओवैसी साहब का जो तेजस्वी यादव फख्र के साथ कर रहे थे, तो ओवैसी साहब के पास 14 तारीख को फोन आएगा और कहेगा ओवैसी साहब हमें आपकी बैसाखी की जरूरत है। तो सरकार में हिस्सेदारी चाहिए जी, हिस्सेदारी मिल गई, ठीक है, फिर क्या होगा? उसके बाद विकास की बात करेंगे। देखिए, हिस्सेदारी मिल जाने के बाद आदमी चढ़ करके अपने नेता पर दबाव डाल सकता है, विकास होगा, समाज में जितने भी हिंदू और मुसलमान सबके लिए विकास होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ओवैसी जब से आया हिंदू मुसलमान हुआ। मैं कहता हूँ कि जो बोलने वाला है उनके बयान से ज़्यादा हिंदू मुसलमान होता है। ओवैसी का कोई एक ऐसा भाषण नहीं है जिससे हिंदू मुसलमान की तफरकाबाजी में फ़र्क हो। कोई एक ऐसा भाषण अगर कोई सामने ला के दिखा दे, मैं उसे चैलेंज करता हूँ। और क्यों आया इकरा हसन और ये इमरान प्रतापगढ़ी, जो बोलता है यहीं पर मतलब उसका पार्टी आएगा तो वो सरकार बना सकता है। अरे मेरा पार्टी सरकार बनाएगा, हर हाल में बनाएगा। कैसे बनाएगा? वो गठबंधन में आएगा, वो तेजस्वी में उसको लेना पड़ेगा, तेजस्वी को ऐसे थोड़ी छोड़ेगा। चलिए, और कुछ लोग बात करते हैं। कहाँ से आए सर आप? मैं इसी डगरुआ ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम MD फिरोज रोशन कासमी है और मैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बहुत मोहब्बत और दिलजोई रखता हूं। और हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे जो इलाका है सीमांचल में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि फलां आए फलां करके गए, और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा कि आज से काफ़ी दिनों पहले दिन में मुकम्मल तौर पर पतंगा बटन दबाकर कामयाब बनाए। कहाँ से आए हजरत? ये बांसवाड़ी गांव से आए हम। बांसवाड़ी गांव से। टोपी और दाढ़ी ओवैसी साहब के दीवाने लग रहे हैं आप। जी, उनके लिए मोहब्बत तो बहुत पहले से ही था, इजहार मोहब्बत के लिए यहाँ पे आए हैं। और जो